महाराष्ट्र चुनाव से पहले शिंदे सरकार का बड़ा फैसला। आज आधी रात से फ्री होंगे मुंबई से जुड़े 5 टोल। महाराष्ट्र कैबिनेट ने छोटी गाड़ियों से टोल टैक्स हटाया। मुंबई के सभी 5 एंट्री गेट पर हटाया गया टोल टैक्स। हल्के मोटर वाहनों को मिलेगी पूरी तरीके से टोल माफी की सुविधा। दहिसर, मुलुंड, वाशी, एरोली और तिनहंत नाका पर लागू होगा यह नया नियम। महाराष्ट्र कैबिनेट के फैसले से आम लोगों के चेहरे खिले। एमएनएस और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। टोल माफी के फैसले को लेकर बोले मुख्यमंत्री शिंदे का काफी दिनों से पेंडिंग था यह मामला, आगे भी रहेगी इस प्रकार की कार्रवाई जारी। हमारे महायुति सरकार ने जो निर्णय लिए हैं वो चुनाव भी जुमले नहीं है, चुनाव को सामने रख के लिए हुए निर्णय नहीं है। ये आज टोल मुक्त करने का निर्णय जो लिया है वो चुनाव तक नहीं, वो परमानेंट है। महाराष्ट्र सरकार के फैसले से हर रोज लाखों लोगों को होगा फायदा। टोल पर होती थी 45 और 75 रुपए की वसूली। सिर्फ मुंबई वासियों को ही नहीं, बाहर से आने वाले दूसरे राज्यों और शहरों के लोगों को भी फायदा होगा। कार, टैक्सी, जीप, वैन, छोटे ट्रक का डिलीवरी वैन को नहीं देना होगा टोल। और मैंने अभी आंकड़ा लिया है, 10 करोड़ 80 लाख लोग ये लाइट कार वाले ये 5 एंट्री पॉइंट में यात्रा करते हैं। शिवसेना के उद्धव कोट ने शिंदे सरकार के फैसले पर उठाया सवाल। का सभी तरह की गाड़ियों के लिए हो टोल माफी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में तीसरे आरोपी प्रवीण लोनकर को 21 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी। अब तक 3 गिरफ्तारी, 3 फरार। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आरोपी धर्मराज का शव निकला बालिग। बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट में पुष्टि हुई। बाबा सिद्दीकी मामले में सियासी बयानबाजी तेज। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने दी चुनौती। कहा बाबा सिद्दीकी मामले में सूत्रधार का करें एनकाउंटर। बाबा सिद्दीकी मामले को लेकर हाई अलर्ट पर महाराष्ट्र पुलिस। सलमान खान के घर और उनके फार्म हाउस की सुरक्षा बढ़ाई गई। बाबा सिद्दीकी के बाद एनसीपी नेता सचिन कुर्मी हत्याकांड की भी जांच करेगी क्राइम ब्रांच। 4 अक्टूबर को मुंबई के भाईखाला में 3 लोगों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद एक्शन में प्रशासन। इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। बहराइच हिंसा के बाद अलर्ट में प्रशासन। 4 एसपी, एसएसपी रैंक के अधिकारी, 4 डीएसपी, आरएएफ के कंपनी, पीएससी की 3 कंपनियां समेत भारी संख्या में फोर्स मौजूद। रॉयद इलाके में पुलिस ड्रोन से रख रही है नजर। बहराइच के सभी बॉर्डर एरिया किए गए सील। 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वीडियो देखकर हिंसा करने वालों की पहचान की जा रही है। पुलिस द्वारा सभी जगह विस्तृत इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है और सभी इस तरह के अराजक तत्वों को आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाएगी। हिंसा प्रभावित इलाके में मौके पर एसटीएफ का दंगा नियंत्रण वाहन मौजूद। जिले में इंटरनेट सेवा बंद। हालात काबू पाने के लिए पुलिस ने तेज कर दिया अफसरों को बहराइच भेजने का सिलसिला। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी मौके पर मौजूद। बहराइच हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए। कहा दंगाइयों को सख्ती से निपटा जाएगा। बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा पर अखिलेश ने प्रशासन पर उठाया सवाल। कहा प्रशासन की लापरवाही की वजह से हिंसा हुई। और जानबूझ करके उस इलाके से क्यों ले जाया गया? प्रशासन चाहता तो ये घटना कभी नहीं होती। प्रशासन की वजह से आज इतनी बड़ी घटना हुई है जहां दोनों पक्ष के लोगों का बड़ा नुकसान। अनुमति के
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में बढ़ते थूकने के वायरल वीडियोस पर दी कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, थूक जिहाद पर जाएगी सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, उत्तराखंड में जिहाद जैसी घटनाओं को किसी भी हाल में सहन नहीं किया जाएगा। जैसा जिहाद उत्तराखंड देवभूमि में किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इसलिए हमने कहा है कि थूक जिहाद हो, लैंड जिहाद हो या अन्य प्रकार का जो भी जिहाद है वो देवभूमि के लिए बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य नहीं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, देवभूमि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो बना रहना चाहिए। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। यहाँ के लिए लोगों का पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर एक अलग स्थान है। लोग बहुत श्रद्धा और आस्था के साथ पूरे देवभूमि। हरियाणा में नए मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी में माथापच्ची तेज। 16 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक। हरियाणा विधायक दल की बैठक में होगा मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। 17 अक्टूबर को हो सकता है शपथ ग्रहण। हरियाणा मुख्यमंत्री पद के लिए नायब सिंह सैनी दौड़ में फिलहाल सबसे आगे। वरिष्ठ नेता अनिल विज भी कर सकते हैं दावेदारी। हरियाणा में राजनीतिक हलचल के बीच गुवाहाटी पहुंचे नायब सिंह सैनी मां कामाख्या के दरबार में पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर में सरकार का रास्ता साफ, हटाया गया राष्ट्रपति शासन। 16 अक्टूबर को शपथ ग्रहण के संकेत। उत्तराखंड में साल चारधाम के कपाट बंद होने की तारीख का ऐलान। 17 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट 3 नवंबर को हो जाएंगे बंद। गंगोत्री धाम के कपाट 2 नवंबर को हो जाएंगे बंद। अब तक लगभग 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए चारधाम के दर्शन। केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा 13,40,000 श्रद्धालु पहुंचे। बद्रीनाथ धाम में 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए। गंगोत्री धाम में 7,48,000 श्रद्धालु पहुंचे। यमुनोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं का तांता। 6,54,000 भक्तों ने दर्शन पूजन किए। हेमकुंड साहिब में भी रही भक्तों की भारी भीड़। तिरुपति प्रसाद विवाद के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था पर नहीं पड़ा कोई असर। वाराणसी के वेंकटेश्वर मंदिर में वार्षिक ब्रह्मोत्सव के दौरान 8 दिनों में बिके 30 लाख लड्डू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में स्वास्थ्य पदाधिकारियों के बीच बांटे नियुक्ति पत्र। 498 अनुबंध आधारित स्वास्थ्य पदाधिकारियों को मिला नियुक्ति पत्र। भारत में स्पेन के राजदूत जुआन ने श्रीनगर में एसपीएस संग्रहालय का दौरा किया। चेन्नई में जूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने शिरकत की। अलवर का सर इसका बना। पर्यटकों की पहली पसंद। देश विदेशों से बाघों को देखने आ रहे हैं सैलानी। सर्दियों बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। पटाखों की बिक्री पर लगाई रोक। 1 जनवरी तक दिल्ली में पटाखे के उत्पादन और बिक्री पर रहेगी रोक। सरकार ने जारी कर दिए निर्देश। दिल्ली में एंटी डस्ट कैंपेन भी लागू। धूल और प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चेन्नई की कंपनी ने कर्मचारियों की दिवाली के मौके पर दिए बम्पर उपहार। बांटी 28 कारें और 29 बाइक्स। बम्पर गिफ्ट बांटने वाली कंपनी में करीब 180 कर्मचारी। शादी के लिए भी कंपनी करेगी 1 लाख रुपए की मदद। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सुलझा 20 साल पुराना विवाद। चंबल की नदी के जल बंटवारे को लेकर चल रहा था झगड़ा। सूरत में जल संचय का जन आंदोलन कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बैठक की। उत्तर प्रदेश के साथ केन बेतवा जल विवाद भी खत्म। मध्य प्रदेश अब बनेगा 2 नदियों को जोड़ने वाला राज्य।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ी। गृह मंत्री ने दी जेड कैटेगरी की सुरक्षा। आईबी की थ्रेट रिपोर्ट के मद्देनजर फैसला। डारोन साइमन और जेम्स ए रॉबिन्सन को अर्थशास्त्र का नोबेल सम्मान। संस्थान कैसे बनते हैं और लोगों को खुशहाली के लिए कैसे प्रभावित करते हैं, इस पर रिसर्च। उत्तर प्रदेश उपचुनाव से पहले एनडीए के बीच घमासान। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बीजेपी उपचुनाव की बैठक पर 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह दी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने गौशाला का उद्घाटन कर दिया। दिल्ली में वैश्विक मानक संगोष्ठी का हुआ उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। चंडीगढ़ में पीजीआई के अनुबंधित कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में कर्मचारी धरने पर बैठे। दिल्ली में आईसीडीआरए के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। तमिलनाडु के कई जिलों में जोरदार बारिश जारी। जनजीवन अस्त व्यस्त। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में हुई तेज बारिश। कई जगहों पर जल जमाव। तमिलनाडु के मदुर नाथम चेयूर और तिरुपुरुर में बारिश। सड़कों पर पानी में भरने से लोगों की बड़ी परेशानी। तिरुवल्लुर में बारिश से भर गया रेलवे अंडरपास। कई जगहों पर पंप लगाकर निकाला गया पानी। राजस्थान के उदयपुर में फतेह सागर पानी से हुआ लबालब। झील भरने से पर्यटकों से गुलजार। ग्रेटर नोएडा में रामलीला का भव्य आयोजन। मुंबई से आए थिएटर ग्रुप के कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। ग्रेटर नोएडा के राधा रानी मंदिर पार्क में रामलीला ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है आयोजन। छतरपुर की जनता दरबार में बाबा बागेश्वर धाम का बड़ा बयान। बोले देश में सिर्फ 2 जातियां, अमीर और गरीब। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में ई माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया। मुंबई में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अंबेडकर स्मारक परियोजना का निरीक्षण किया। मौके पर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कठुआ में आरएसएस ने निकाला पथ संचलन, एकता और अनुशासन का संदेश। लेह में समाजसेवी संस्थाओं की ओर नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन। लोगों ने गुप्त चिकित्सा सुविधा का उठाया लाभ। भिवानी में राज रीफ वेटरन सोल्जर फैमिली की वर्षगांठ में शामिल हुए अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल। कश्मीर के अनंतनाग की कलाकार फिरदौसा बशीर लोगों के लिए बन गई प्रेरणा। सुलेख के जरिए कश्मीर की प्रतिभाओं को मंच देने की कर रही है कोशिश। दिल्ली के बसंत गांव में वाल्मीकि मेले का हुआ आयोजन। मेयर शैली ओबराय शामिल हुई। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा के तुलैल बाजार में लगी भीषण आग। एक घर और 5 दुकानें चपेट में। आग की घटना से इलाके में मचा हड़कंप। आसमान में दूर दूर तक उड़ती दिखी आग की लपटें। जमशेदपुर में मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान बदमाशों ने पूजा पंडाल में किया हमला। आरोपियों ने दुकानदारों पर धारदार हथियार से हमला किया। पटियाला में रेलवे स्टेशन पर किसान ने किया धरना प्रदर्शन। कई मांगों को लेकर किसानों ने जताया विरोध।
पटियाला में डीजीपी गौरव यादव ने पुलिस कर्मियों के साथ बैठक की। कानून व्यवस्था समेत कई मामलों पर डीजीपी ने समीक्षा बैठक की। 15 से 17 अक्टूबर तक निवेशकों के लिए खुलेगा देश का सबसे बड़ा हुंडई मोटर्स इंडिया का आईपीओ। 1865 से 1960 रुपए तक प्रति शेयर के प्राइस बैंड से 27,870 करोड़ रुपए जुटा सकती है कंपनी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के बाद चीन अमेरिका का ट्रेड वॉर गहराने की मूडीज रेटिंग्स का अनुमान। चीन से अमेरिकी व्यापार घटने और विदेशी निवेशकों में कमी होने से भारत को फायदा मिलने का भरोसा। कई घरेलू हवाई रूट्स और औसत हवाई किराए में पिछले साल के मुकाबले 25% से ज्यादा कमी आई। नवरात्र खत्म होने के बाद भी टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में कमी नहीं आई। सीसीपीए ने ओला को ग्राहकों को रिफंड के लिए विकल्प चुनने की सुविधा देने के निर्देश दिए। करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन में हिस्सेदारी खरीद सकती है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 2024-25 के लिए छूटे टैक्स रिफंड क्लेम के वेरिफिकेशन के लिए एसओपी का पालन किया जाएगा। सीसी टेक्नोलॉजी से जुड़े पेटेंट्स फाइलिंग के मामले में भारत दुनिया में टॉप 6 में शामिल। भारतीय बाजारों में बिकवाली करने और चीन के शेयर मार्केट्स में खरीदारी करने में जुटी एफपीआईज। भारत मिलाप के साथ देश भर में रामलीला आयोजन संपन्न हुआ। कारोबारियों ने इन धार्मिक आयोजनों से देश की इकोनॉमी को मजबूती मिलने का भरोसा जताया।